तैंतीस साल बाद बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन वापस आ रहा है। एक कमाल की बात सुनो, 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त जैसे रुके ही नहीं। 4 साल के अंदर 13 फिल्में कर डाली। मतलब सोचो, हर 2.5 महीने में एक नई स्पीड। ये स्पीड आज के टाइम में किसी मशीन से कम नहीं लगती। और मजेदार बात यह है कि इतना सब करने के बाद तो ब्रेक लेने का कोई प्लान ही नहीं दिखता, जैसे खुद ही पब्लिक को चैलेंज दे रहे हो। जब तक तुम लोग गो बैक नहीं बोलोगे तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। और इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने 33 साल पुरानी अपनी सबसे आइकन फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया, जिसका नाम रखा गया खलनायक रिटर्न। अब इसका 70 सेकंड का टीजर आया है और सच बताऊं, इस छोटे से वीडियो ने इंटरनेट पर अच्छा खासा शोर मचा दिया है। शुरुआत में ही यह दिखाया जाता है कि संजू बाबा उंगली से सिगरेट जला देते हैं और जैसे लाइटर और माचिस का जमाना ही खत्म हो गया है। उसके बाद एकदम रॉ और वायलेंट माहौल, गुंडों की धुलाई, खून खराबा, सब कुछ थोड़ा ओवर द टॉप लगता है, जैसे जानबूझकर खतरनाक दिखाने की कोशिश की गई हो। और बैकग्राउंड में वही पुराना म्यूजिक। पोस्टर तो सच में फायर हैं, पूरा पीक विलेन वाला फील आता है, पर टीजर उतना असरदार नहीं लगता क्योंकि वो एक्स्ट्रा वायलेंस पर ज्यादा टिका हुआ है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हर क्लासिक फिल्म का सीक्वल बनाना जरूरी है? क्योंकि अभी बॉलीवुड जिस स्पीड से पुरानी फिल्मों को दोबारा इस्तेमाल कर रहा है, उससे लग रहा है कि कुछ साल बाद नया बनाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक बात साफ समझनी पड़ेगी कि गदर 2 और खलनायक एक ही कैटेगरी की फिल्में नहीं हैं। गदर एक इमोशनल, देशभक्ति से जुड़ी मास फिल्म है, जिसे हर उम्र के लोगों ने अपनाया, इसलिए उसका सीक्वल बिना ज्यादा लॉजिक के भी चल गया। लेकिन खलनायक एक कल्ट फिल्म है, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं, एक खास टाइप की ऑडिशन के लिए बनी थी। एक बच्चा खलनायक क्यों बनता है? क्योंकि धोखे की छुरी उसके दिल में जा चुभती है, उसके दिल में। सोचो, कहानी में पुराने नायक के बेटे को सामने लाया जाए और टकराव को नए जनरेशन से जोड़ा जाए तो पूरा गेम पलट जाएगा। और अगर इसमें टाइगर श्रॉफ जैसी नई जनरेशन की एंट्री हो जाए तो साथ में दिशा पटानी, डांस नंबर और फिर अचानक माधुरी दीक्षित की सरप्राइज एंट्री, तो ये फिल्म सीधे 2 से 200 पर जाती है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कहानी में दिमाग लगाया जाए, सिर्फ एक्शन और शोर से काम नहीं चलेगा। तो आखिरी में सीधी बात, आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन जो अभी दिख रहा है उसमें थोड़ा डर भी है। अगर मेकर्स ने सही स्टोरी, सही टोन और सही डायरेक्शन पर ध्यान दिया तो ये फिल्म इतिहास बना सकती है। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? क्या दर्द है, मोहम्मद है। नहीं तो सिर्फ एक और मिस्ड मौका बनकर रह जाएगी। अब फैसला तुम्हारा। तुम्हें ये वापसी लग रही है या सिर्फ पुरानी यादों का दोबारा इस्तेमाल है?